चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर त्रिभुवनपति पद पर विराजमान है। कयाधु जी ने श्रृंगारित करके प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप जी के पास भेजा। ये भगवान का दिव्य पार्षद, प्रधान पार्षद जय विजय हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से 3 जन्म के लिए असुर भाव को प्राप्त हुए। असुर भाव के कारण भगवान से भयंकर द्वेष है इनका। प्रहलाद जी को गोद में बैठाला और पूछा, तुमको क्या प्रिय लगता है, क्या चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छी बात, अच्छी वस्तु क्या है? पहली बार में बताया था भगवान श्री हरि का आश्रय, हरि शरणम सबसे बढ़िया ये हमें लगता है। चंडामर्क को कठोर आज्ञा दी कि हमारे बच्चे की बुद्धि कुसंग से युक्त हो रही है, इसको ठीक पढ़ाई जाए। दूसरी बार जब गोद में बैठाला पूछा तो उन्होंने कहा, हमको सबसे अच्छी बात लगती है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान श्री हरि की ये नवधा भक्ति। बहुत जोर से हंसा और कहा कि ऐसे देखे जाते हैं जो मित्र के रूप में शत्रु का काम करते हैं। संडामर्क, तुमने जरूर हमारे बालक की बुद्धि कुसंग से युक्त कराकर बदल दी। जो हमारा दुश्मन है उसके प्रति उन्होंने कहा, नहीं सरकार, हमें क्षमा कीजिए, हमने कोई गलती नहीं की। हम जो आपने आज्ञा करी, राजनीति, काम नीति, ये सब पढ़ाया है हमने, कहीं इसको ऐसा नहीं पढ़ाया। इसी से पूछ लो। प्रहलाद से पूछा, तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरी मति जैसी भगवान श्री हरि में सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज का सेवन न हो तब तक ऐसी मति नहीं होती। नैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम इस पर सत्या अनर्थापगमो यदर्था मह्य शाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवरणीत यावत। महान श्री नारद जी की कृपा से ऐसी स्थिति प्रहलाद जी की ये आकांक्षणी स्थिति है। भक्तजन इसकी आकांक्षा करते हैं। उठा के पटक दिया हिरण्यकश्यप ने और दैत्यों को बोला, मार डालो इसको, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। शरीर का कोई अंग यदि पूरे शरीर को नष्ट करता हो तो कटवा देना चाहिए। ये हमारे वंश का विनाश करने वाले हरि से प्रीति करता है, मार डालो इसको। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों ने प्रहार किया, खरोच भी नहीं आई। पहाड़ के नीचे दबाया गया, कुछ नहीं मिले। समुद्र में डुबाए गए, कल आपने सुना। सर्प से डसाए गए, विष पिलाया गया, जान लेने वाली गैस में उनको बंद कर दिया गया गड्ढे में डाल करके। फिर अंततोगत्वा बहुत सब करने के बाद फिर होलिका दहन लीला हुई। उसमें भी प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा, होलिका पधार गई। बहुत डर गया हिरण्यकश्यप। 5 वर्ष के प्रहलाद भक्त से त्रिभुवनपति महान तपस्वी बलशाली, जिसके डर से देवता हर समय कांपते रहते हैं, वो भयभीत हो गया और उसने सोचा, एष में वह साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिता तैस्तैर्द्रोहै रसद्धर्मैर्मुक्ता स्वेनैव तेजसा। मैंने इसको कितना मारने का प्रयास किया पर ये मरा ही नहीं। मैं इससे द्रोह कर रहा हूं और ये बिना किसी सहायता के अपने आप बचता चला जा रहा है। अवस्था इसकी 5 वर्ष की और ज्ञान इसका बहुत पुराना। निशंक, निर्भय, कोई सोच नहीं इसमें, हो न हो ये मेरी मृत्यु का कारण बने, सोच रहा है हिरण्यकश्यप। ये बालक होने पर बहुत समझदार है। अवश्य
इसके विरोध से लगता मेरी मृत्यु संभव है। चेहरा उतर गया हिरण्यकश्यप का, भयभीत हो गया। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क जी हिरण्यकश्यप से कहा, मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। एकांत में मिले। कहा, स्वामी आप चिंता करते हैं, अरे आपने अकेले त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली, आपके भौं टेढ़ी करने पर लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो कोई चिंता की बात नहीं है, आखिरकार आपका ही बालक है, थोड़ी बुद्धि बिगड़ गई है, ये आपकी बुराई तो नहीं कर रहा, आपको मारने का प्रयास तो नहीं कर रहा, आप ही तो प्रयास कर रहे हो, आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा किया जाए, इसे वरुण पास से बांध दिया जाए और हमारे भगवान शुक्राचार्य जी पधारेंगे और वो अपने मंत्रों से इसकी बुद्धि को बदल देंगे, ये सुधर जाएगा, आप चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, गुरुपुत्र की सलाह मान ली, अब वरुण पास से बांध करके संडामर्क जी ले गए। भक्त कभी भयभीत नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, जो भयभीत होते हैं उनको अभी भगवान का भरोसा नहीं है। अब वहां उनको काम का उपदेश, गृहस्थ धर्म संबंधी बहुत से उपदेश दिए जाने लगे। प्रहलाद जी बहुत नम्रता से प्रयोग आते हैं, चाहे संडामर्क जी हो चाहे शुक्राचार्य जी हो, सबसे नम्र प्रयोग। मन में सोचा, इतना विरोध, पिता गुरु सब विपक्ष में, क्या मेरे हरि की भक्ति में ऐसा विरोध होता ही रहता है? पर हरि तो रक्षक हैं, फिर डरना क्या। एक दिन अवसर मिला, ये संतों से कथा सुनी, ऐसे ही अकेले चिंतन करते हुए जा रहे थे, तो एक जो कुंभकार पात्र मिट्टी के बनाते हैं, तो उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई रो रही थी, हाय मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि मारी गई। प्रहलाद जी ने कहा, क्या हो गया? बोले, 2 बिल्ली के बच्चे थे और मुझे ध्यान नहीं रहा, एक माट में थे और वो माट आवे के बीच में रख दिया और उसमें आग लगा दी। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो आग के बीच में रखे हुए बच्चे, तुझे विश्वास है भगवान बचा दे? पक्का। कब खोलेगी? कल, जब मैं आऊं तब खोलना। प्रहलाद जी गुरु जी के यहां से जब अध्ययन से छुट्टी मिली तो सीधे वहां गए। आवा खोला गया, सब मटकियां पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसमें आंच भी नहीं लगी थी। प्रहलाद जी बार बार भगवान को के, ऐसे मेरे कृपालु भगवान सबकी रक्षा करते हैं जो भगवद आश्रित होता है। अपने स्वामी प्रभु श्री हरि में पूर्ण निष्ठावान, पूर्ण निर्भय श्री प्रहलाद जी, जो भोगों में रत हैं उनको तो भोग की बात अच्छी लगती, पर जो भगवान में रत है उनको विश्वत लगती है। यहां एक आचरण भक्त का शिक्षास्पद प्रहलाद जी दे रहे हैं कि अपने घर में भक्ति कर रहे हैं हम, घर वाले विरोध कर रहे हैं, तो हमको ऐसे रहना है जैसे प्रहलाद जी, बिल्कुल रुचि नहीं रही बातें पर शांत बैठे हैं, पढ़ते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल नहीं रुचि रही। ऐसे ही घर की बातें बिल्कुल ना रुचे, उनकी विरोध की बातें बिल्कुल ना रुचे, पर अपने को शांत रहना है, अपनी भक्ति को छुपा के रखना है, अपने को विरोध भाव वहां प्रकट नहीं करना। प्रहलाद जी ने यहां अभी तक कोई विरोध नहीं प्रकट किया, इतना मारपीट, इतना सब, प्रहलाद जी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए, छुट्टी मिली, प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को बुलाया, बुलाकर पास बैठाला
और मधुर वाणी में हंसते हुए कहा। वो सब बालक थे और इस चमत्कार से बहुत प्रभावित थे कि प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, सब कितना कितना सब किया गया और कुछ भी प्रहलाद जी का नहीं बिगड़ा। इसलिए बड़ी श्रद्धा थी सब असुर बालकों की, सब आकर बैठ गए। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, बड़े प्यार में भरकर श्री प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में ये मानव देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। प्यारे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये जगह जगह लिखा है शास्त्रों में। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति की जाए, यही सफलता है। मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? भगवत प्राप्ति। परंतु पता नहीं कभी शरीर का अंत हो जाए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर किस क्षण नष्ट हो जाए पता नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्य ध्रुव मर्थदम। कभी भी ये नष्ट हो सकता है। इस दुर्लभ मानव देह में, क्षण भंगुर मानव देह में भगवत प्राप्ति कर ली जाए, परमात्म प्राप्ति कर ली जाए। हे मित्रों, ये जीवन का परम लाभ है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जवानी या बुढ़ापे के लिए भजन को न छोड़े। प्रहलाद जी समझा रहे हैं दोस्तों को कि भाई ये दुर्लभ मानव देह है, पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती है। और इस मानव देह का परम लाभ है भगवत प्राप्ति। और इसके लिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। जवानी और बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि बुढ़ापे पे भजन नहीं होता। बुढ़ापे पे भजन नहीं होता। जब तुमने अभ्यास बचपन से भजन का किया है, जवानी में भजन का अभ्यास किया है, तो बुढ़ापे में भी भजन हो जाएगा। नहीं, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। हमने बहुत वृद्धों को देखा, प्रपंच के सिवा कुछ नहीं रहता। भगवान को प्रेम करने वाले किसी अव्यवस्था से भगवान के मार्ग में नहीं आते। जब तक भजन नहीं तब तक। इसीलिए कहते हैं मत बनो बाबा जी, यार बेईमानी की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, 500 रुपया लेबरी के मिलते हैं, घर परिवार का पोषण करो, राधा राधा जपो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी बनने में बहुत डट के भजन करने की जरूरत है। नहीं तो प्रणाम, नमस्कार, वस्त्र, भोजन, ये जो समाज का हम लेते हैं, ये सब कर्जा है। बहुत सोच समझ के। ये जो लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे पे भजन, बुढ़ापे पे सन्यास उसका सफल होता है जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहा है। जो प्रारंभ की नींव सही रही है ब्रह्मचर्य आश्रम से, वो गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक, फिर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ संन्यास, ऐसी पद्धति है। चित्त वृत्ति को सच्चिदानंद प्रभु में एकांत में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वचन है कि बांस का दंड लेने मात्र से वो सन्यासी नहीं हो जाता। वाणी का मौन, शरीर का निष्क्रिय, मन का निसंकल्प, जब तक ये 3 दंड नहीं तो त्रिदंडी नहीं कहा जाएगा। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाए। बाबा जी कोई भगवत प्राप्ति का मतलब नहीं। चित्त की वृत्ति जो भगवान में लगा दे, संसार से निवृत्त करके, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, 2 मार्ग बनाए गए हैं। ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, भगवान को रिझाने के लिए है। और वो है चित्त से। अगर चित्त की वृत्ति प्रभु में नहीं लगी है तो केवल वस्त्र परिवर्तन मात्र से भगवत प्रसन्नता या भगवत प्राप्ति नहीं होती। वेशधारी हरि के उर साले, वेश रख लिया और भजन नहीं है तो भगवान को बदनामी कराते, भगवान की निंदा कराते, भगवान को दुख पहुंचता है।
भगवत ऋषिक जी सिद्ध महापुरुष है, वो कह रहे वेशधारी हरि के उर्शाल, वो हरि के हृदय को कष्ट देते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से जो भजन में लग गया तो पक्का वो सिद्ध हो जाएगा यदि सही मार्ग का अनुसरण कर ले, क्योंकि कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है। ऐसे ही संसार में अभी प्रकट हुआ छोटी अवस्था और भगवान में चित्त जोड़ दिया तो पहुंच जाता है, ढनंगते ढनंगते पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बाबा जी ही बन करके वो पहुंच जाता, नहीं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हुए जो शुरू से भजन की पद्धति और गृहस्थी में उनके पुत्र परिवार आदि भी हैं और बड़े ऊंची कोटि के महात्मा हैं। एक गांव तो गंगा किनारे मिला कि हमें लगता है कि 50% ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होंगे गृहस्थ। जब शाम के बैठे आकर के तो श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी नैमिषारण्य के नारदानंद जी के शिष्य और अपने लोग लगभग 20 संत थे और वो करीब 100 लोग एकत्रित, और 100 ऐसे प्रश्न कर रहे थे क्योंकि सब आत्मज्ञानी महापुरुष। तो वो कह रहे थे गंगा का किनारा है, देखो भाई, हम लोगों से गए, देखो भाई गृहस्थों को देखो, सब आत्मज्ञानी महापुरुष है। सर्वेश्वरानंद जी कह रहे, तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भक्त नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, ब्रह्मबोध नहीं होते। मार्ग है, एक विरक्त मार्ग है, गृहस्थ मार्ग, दोनों भगवान के लाड़िले, और अगर सही ढंग से चले तो दोनों भगवान को प्राप्त होते हैं। कुमार अवस्था से भजन में चित्त को जोड़ना चाहिए। ये जो माता पिता बालकों को आधुनिक शिक्षा केवल देते हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं देते ना, यही बच्चे आधुनिकता के प्रवाह में बह करके नशा करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। फिर माता पिता के साथ व्यवहार भी इनका बहुत अभद्र होता है, क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे, माता पिता देखो सुबह सुबह उठकर पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, और ऐसे हाथ करो, और ऐसे चूमो हाथ को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया था प्रारंभ में। उठे पहले धरती माँ, प्रातः 4 बजे के बाद कोई वहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो, अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल ली है, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातःकालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी? हमें तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे से और दिन के 10 बजे तक दिनचर्या ये चल रही, फिर 10 बजे तो लगभग लौट जाते हैं यहाँ से। फिर वहां प्रसाद पर हमें लगता है जब उनके जगने का टाइम आता है तो यहाँ ध्यान का विश्राम शुरू हो जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, ए भाई मनुष्य जीवन बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपने में भरो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यथा ही पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणं यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत्। बहुत भगवान की विचित्र माया है, जीव को भगवान अवसर देते हैं, भजन कर लो। अब मान लो पति पत्नी बच्चा नहीं, अरे बहुत बढ़िया यार, बोले वो नहीं गृहस्थी में होना चाहिए तो गोपाल जी को मान लेना, प्रिया प्रीतम को मान ले और भजन कर, तेरे सब ऋण उऋण हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया। वो चाहे धुंधकारी मिले पर चाहिए जरूर, हाँ वो चाहे रोज पीटे पर चाहिए जरूर। श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब वृंदावन आए थे तो उस समय मंडलियां चलती थी, अब धीरे धीरे मंडलियों का विश्राम हो रहा है, सब अपने अपने तीर्थ स्थानों में वास कर रहे। तो देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी को पीट रहा था जूता से।
तो वामदेव जी ने मंडली से कहा आप चलिए मार है। उसके पास गए, बाबा ये कौन मार रहा था आपको? उनका बेटा मार रहा था। बड़ी समस्या होगी आपके जीवन में। आइए, मंडली में सब कुछ है, आप पैदल नहीं चलेंगे तो गाड़ी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए। आइए। तो बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहां से। वामदेव जी को ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बजय। बहुत पद त्राण कहते जूता को, जूता खोपड़ी में बज रहा फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा हैं। भाइयों, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। हे मित्रों, ये जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो हर योनि में मिल जाता है। सुअर, कुत्ता, सब योनि को ये प्राप्त है। सच्ची मानिए, तुम्हें रबड़ी खाने में जितना अच्छा लगता है, सुअर को बिष्ठा उतना ही अच्छा लगता है। तुम्हें डल्लब के गद्दे में बढ़िया ऐसे, उसको कीचड़ में वैसे। तुम्हें जैसा अपनी पत्नी से सहवास, ऐसा सूकरी के सहवास से उसको वही सुख मिलता है। तुम्हें अपने बच्चों से जितना प्यार उतना सूकर को प्यार, तुम्हें जितना अपना शरीर प्यार उतना शरीर प्यार। सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न देहि नाम। जितने शरीरधारी हैं पशु पक्षी, सबको ये सुख प्राप्त है जिन सुखों के लिए तुम भगवान को भूल करके प्रयासरत हो। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो, धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर, तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। यह प्रारब्ध से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है। प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाय भयमाश्रितः, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग ग्रसित नहीं हुए हो, विपत्ति ने घेरा नहीं, तब तक भजन का अभ्यास कर लो। नहीं, रोग विपत्ति दुख में फिर भजन नहीं होता। फिर तो बस आहा निकलती रहती। भजन में चित्तन, भजन का अभ्यास किया तो भजन होगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वस्थ अवस्था में जब तक शोक दुख विपत्ति नहीं घेरा तब तक भजन का अभ्यास कर लो, नहीं फिर भजन नहीं होने वाला। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशतिः।
मनुष्य की पूरी आयु कितनी? 100 वर्ष की। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में होकर के मनमानी आचरण किए तो आधा जीवन तो उनका पागलपन में बीत गया। जो बीच का जीवन है जवानी वाला, इसमें एक बुखार चढ़ता है वासना का, यौवन ज्वर के नहीं बल कावा। जवानी में एक अंधकार छाता है अज्ञान और भोग वासना का। आधा जीवन तो चौपट हो गया उसी में। रात घोर तमोगुण अज्ञानग्रस्त होकर मुर्दे की तरह सोते रहना या भोग आदि में, आधी आयु तो बर्बाद हो गई। बचपन अज्ञान में व्यतीत होता है। बड़े भाग्यशाली घर के बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, चलो रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। ये कक्षा 5 में जब जाते थे तो तिलक लगा के त्रिपुंड, सुबह नहा करके इतनी चालीसाएं सब थी, उनका अध्ययन रोज पाठ करना। शाम के भगवान की ऐसी कृपा थी कि तखत पड़े थे, संतजन आते थे, भागवत की कथा, रामायण की चर्चा, और 10-20 बूढ़े बैठ गए और भगवत चर्चा। एक एक अक्षर ऐसी सावधानी से सुनते थे। 5, 4, 9, 4 और कक्षा पढ़ पाए 9 तक। 9th साइंस साइड पास हुए और मन में बस एक बात आ गई, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। भागो संसार से, भागो भगवत नाम, भगवत चिंतन, भगवत आराधना। जब हमारे संस्कार प्रारंभ से डाले जाते हैं तब वो उत्तम कोटि के बनते हैं। अब बहुत कठिन है संस्कार मोबाइल वाला। बहुत सावधानी से गृहस्थी का निर्वाह करे तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। बाल्यावस्था तो खेल कूद पागलपन में कुछ ज्ञान होता नहीं। सही पूछो तो 20 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से लेकर, वो एक विशेष ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 20 वर्ष तक। और पीछे के 25 वर्ष बुढ़ापे वाले, उसमें भी स्मृति अगर वो सही ढंग से चला है तो स्मृति रहेगी नहीं। स्मृति डाउन, शरीर शक्ति एकदम गिरी हुई और बस वही प्रपंच, वही ऐसा। अगर भजन नहीं किया तो, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में बुद्धि बहुत बिगड़ जाती। 20 वर्ष पहले के और 25 वर्ष बाद के, ये बिल्कुल बेकार अवस्था। और जो बीच वाली अवस्था वो तो पहले ही बता दिए, एकदम उद्दंड अवस्था पागल वाली। बिरले कोई होगा जो 20 से लेकर के 50 तक पाप की पोटरी न तैयार कर लिए हो। बहुत गंदा बुद्धि में विचार आता है इस अवस्था में। अगर संभाल पावे तो संभाल पावे। जीव इतना उलझ जाता है भोगों में कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान ही नहीं रहता। आधी आयु तो सोने में चली गई। दिन में जो चेष्टाएं हैं वो कर्तव्य का ज्ञान ना होने के कारण, तो बाल्यावस्था व्यर्थ गई, बुढ़ापा व्यर्थ गया, जवानी में पागलपन, पूरी जिंदगी। कब भजन करोगे? प्रहलाद जी कहे कौमार आचरे। बाल्यावस्था से भजन में बच्चों को लगाना चाहिए। 5 मिनट राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुमको बाल भोग पवाएंगे। आज अगर तुम 5 मिनट नाम जप करोगे तो आपको ये वस्तु पाए। उनको प्रलोभन देना चाहिए। उनको भय और प्रलोभन दोनों से भगवान में लगाओ, देखो फिर महान बनेंगे। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। जिसके जीवन में सदाचार नहीं वो कुछ नहीं है। पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता।
इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होनी। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, वहां अपने को और बांध दिया। चोर, सेवक, व्यापारी जिसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर धन कमाने में जीवन व्यतीत करने लगता है। भोग, धन। भला धन की तृष्णा को कौन त्याग सकता है? अज्ञान की इतनी बात कि छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी वस्तु में, छोटे छोटे बंटवारे में, छोटी छोटी बातों में अज्ञान के कारण अमूल्य जीवन को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई कोई तो अपनी प्रीतमा पत्नी के एकांत से 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई ये सोचे कि भक्तों को ऐसा ज्ञान कैसे हो जाता है, गृहस्थी में तो गए नहीं। नहीं, देखो ये तो 5 वर्ष के पूरा ज्ञान है। कह रहे जब उसकी प्रीतमा पत्नी एकांत में मीठी मीठी बातें और अपने आप को न्यौछावर करके सहवास आदि, ऐसा बंध जाता है मन दोनों का, पति पत्नी का, इस स्नेह पास में ऐसा बंध जाता है छूटना मुश्किल। दूसरी फांसी, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बानी। प्राणों से प्यारे प्रिय बच्चे कैसे छोड़ सकता है? फिर और बड़े हुए तो बच्चों की बहू और उनके लड़के बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो पौत्र पौत्री होती है बहुत ज्यादा प्यारे। फिर पुत्रियों का ब्याह तो उनके जो दामाद, कितना बंधन, गांठ के ऊपर गांठ बंधती चली जाती है। अब वो जब वृद्धावस्था आई, अब वो सब इंद्रियों के भोग तो भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, मन वैसे ही जलाता है और प्रतिकूलता घर से मिलती है। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों में पूरा जीवन व्यतीत किया तो वृद्धावस्था में उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है। उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है। ये होश में रख ले, विरक्त 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए। इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में उतना लो जितने से जीवन चल जाए। ज्यादा है तो समाज साधु सेवा, घर परिवार की नहीं। और फिर घर परिवार का राग वहीं घर परिवार में ले जा करके मारता है, बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा पावन, यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं। स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा, तब तो बैरागी सन्यासी महात्मा त्यक्त स्वजन बांधवाहा। अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का, और श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता, बहुत इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए। गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना भूल कर कभी उसकी वस्तु, वस्त्र, रुपया, पैसा कभी भूल कर न ले लेना, तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान।
अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्त्र कुछ भी वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में, ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है। नहीं, तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए, या संत सेवा या श्री जी के लिए है, उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो, और कुछ 100 200 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजो और सुविधाओं का भोग करो। बहुत समझना चाहिए। इसलिए ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादि देवम सामुक्त संगैरिषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, और जिन्होंने संसार की परिवार की आसक्ति छोड़ दी, ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, 2 ही पद्धतियां हैं, या तो बार रखा लेना, या तो हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग सेटिंग फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो, मुक्त संगैरिषितोपवर्गः, जो अपने परिवार अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कह रहे, नारच्युत प्रीणयतो बह्वा यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष प्रयास या प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है। पंचभूतों में भगवान विराजमान है, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी जो उपदेश कर रहे हैं, इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी यहां बात है, और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब इसकी प्राप्ति के लिए तुम पहले अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा
इसे आसुरी भाव कहते हैं। सब प्राणियों पर दया करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करो, आसुरी भाव का त्याग करो, दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख लेने की चाह का नाश कर देना, ये नाम जप करेगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कह रहे तुष्टे तत्र किम लभ्यम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरादि ये स्वसिद्धा धर्मादय किम गुणे न च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूप गायताम नः। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, कौन सी अब बात रह गई जो उसको नहीं पूरी हो जाएगी। जिसको भगवान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो अब क्या बाकी रह जाएगा। प्रहलाद जी कह रहे सबसे बड़ी साधना क्या है? सब में भगवान को देखते हुए सेवा करना, खूब नाम जप करना, किसी से सुख लेने की इच्छा ना रह जाना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए तो कौन सा ज्ञान, कौन सी वस्तु, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। लोक परलोक में धर्म अर्थ जो बताया गया है, बिना प्रयास के सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिस दिन आप भगवान को प्रसन्न कर लिए। देखो, हमको तो माया से कोई भी भय नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे। जब हम भगवान का चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो अब हमको न मोक्ष की आवश्यकता और न मैं माया से भयभीत होता हूं। फिर ध्यान से सुन लो, जब हम भगवान का चरणामृत रोज पान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो अब हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है और हम इस माया से पार होने के लिए भी डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास चरणामृत है, नाम है और भगवान की लीला कथा। ये बहुत जोर की बात जब प्रारंभ में थे तभी ये बात बैठ गई थी। भगवान का नाम जब, भगवान की लीला कथा, भगवान का चरणामृत, तो रोज भगवान का चरणामृत कहाँ मिले? तो गंगा जी चरणामृत है ना। गंगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, बस गंगा जी का पान, गंगा जी का त्रिकाल स्नान, गंगा जी की ही रेत पे रहना, गंगा जी के किनारे सेवन, चरणामृत का पान, लीला कथा अमृत का पान, नाम जप। तो लीला कथा के लिए जहां कहीं गंगा किनारे संत महात्मा होते तो आश्रमों में कथाएं होती रहती है, और नाम जप निरंतर बहुत जोर का साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। रोज चरणामृत का पान, चरणामृत न मिले तो ब्रज के बहुत से कुंड हैं, इनका किसी का भी जल ले लो, रोज 2 बूंद पाओ, ये चरणामृत है संतों का, भगवान का। यमुना जी, गंगा जी, ये सब महान पावन, नर्मदा जी, ये सब पावन करने वाले हैं। रोज चरणामृत और नाम जप और भगवान की लीला कथा सुनना, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। आत्मविद्या, कर्मकांड अर्थात कर्मयोग, आत्मविद्या अर्थात ज्ञान योग, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति, जीविका के साधन, बहुत से शास्त्र हैं। यदि परम पुरुष भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण नहीं हुआ, निरंतर भजन नहीं हुआ, तो प्रहलाद जी कहते हैं हम सब ये बेकार मानते हैं, हम सब बेकार मानते हैं। आपका ज्ञान, आपका कर्मकांड, आपका तर्क शास्त्र, दंड नीति और जितने शास्त्र ज्ञान है, उस सब का फल है भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण और निरंतर भजन।
ये नहीं तो प्रहलाद जी कहते हम सबका सब निरर्थक व्यर्थ मानते हैं। ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय एकांतिनाम भगवतस् दकिंचनानाम पादारविंद रजसाप्लुत देहिनाम स्यात्। ये निर्मल ज्ञान जो हमने तुम्हें सुनाया ये बड़ा दुर्लभ है। हे असुर मित्रों, ये पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और नारद जी से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण धूलि को जब तक अपने शरीर में नहीं लगाया जाएगा तब तक ये दुर्लभ ज्ञान, ये दुर्लभ निरंतर भजन करने की वृत्ति, ये दुर्लभ भगवान को आत्मसमर्पण ये नहीं होता। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद जी, गुरु पुत्र तो ये संडामर्क जी हैं और बचपन से आप इनके पास हैं, तो आपके नारद जी कब से गुरु हो गए? प्रियवर, यदि सुनने के हम अधिकारी हैं तो आप इस बात को प्रकाशित करें कि संडामर्क के सिवा देवर्षि नारद जी आपके कब और कैसे गुरु बने। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बुलाया। गुरुजी कहीं बाहर गए थे, संडामर्क जी एकांत में बैठाकर उपदेश दिया कि भाइयों, कुमार अवस्था से श्री भगवान का भजन करना चाहिए। ये जिन लोगों की ये मति है कि जवानी कोई भजन के लिए है, बुढ़ापा भजन के लिए है, तो बुढ़ापे में प्रपंच होता है, भजन नहीं होता। ध्यान रखना, जिसने कुमार अवस्था में, यौवन अवस्था में भजन का अभ्यास नहीं किया वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता, केवल प्रपंच होता है। हे मित्रों, जैसे कोई दुख नहीं चाहता पर उसे प्रारब्ध के अनुसार जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही तुम सुख भी ना चाहो तो अन मांगे आगे आवेगो जो पल लागे पल को। बिना मांगे बिना चाहे जैसे दुख आता है ऐसे सुख आएगा। तो तुम सुख दुख की वृत्तियों से ऊपर उठो। जो प्रारब्ध से नहीं मिलता वो है भजन। श्री भगवान का आश्रय लेकर श्री हरि का भजन कर लो, क्योंकि सारी विपत्तियों से, सारे संकटों से, सारे आक्रमणों से अगर कोई बचा सकता है तो हरि। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद, भगवान का नाम जब इस समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। हे असुर बालको, तुम अपने असुर स्वभाव को छोड़ो और भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करो। कल आपने सुना प्रहलाद जी ने उपदेश किया। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि ये उपदेश तो कभी संडामर्क जी ने दिया नहीं, तो आपको ये उपदेश कहां से पता चला? तो उनका हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने दिया। तो उनका बचपन से तो आप हमारे साथ हो, कभी देवर्षि नारद जी से आपका समागम हमने सुना नहीं, तो आपको कब देवर्षि नारद जी गुरु रूप से मिले और ऐसा उपदेश किया? दैत्य बालकों ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान के परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, ये उस समय की बात है जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब बड़े बड़े लोकपालों सहित इंद्र ने दानवों से युद्ध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या में था, और परास्त कर दिया दानवों को। देवराज इंद्र और लोकपाल सब ऐसा सोच रहे थे
कि अब हिरण्यकश्यप कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इतना तप परायण हो गया कि चींटियां उसे चाट गई है, दीमक लग गई है, वो नहीं आएगा, वो अपने पाप के कारण ही मानो नष्ट हो गया, ऐसा देवराज इंद्र मान रहे थे। देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति देख करके दैत्य लोग भाग पड़े, अपने अपने सब निवास स्थान छोड़ करके छुप गए जाकर। अपनी जीत चाहने वाले देवता आक्रमण करके हिरण्यकश्यप देवराज इंद्र के महल में रहता था, भगा दिया था देवराज इंद्र को। वहां आक्रमण करके घेर लिया गया कि जो भी हो परिवार का नष्ट कर दिया जाए। वहां जो सेवक गण थे सबको बंधन में डाल दिया, किसी को मारा, बहुत से तो भाग गए थे। और प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे और कयाधु गर्भवती थी, वो भाग भी नहीं सकती थी। बंधन में उनको भी डाल दिया गया, कयाधु को बांध लिया गया। देवराज इंद्र का मारना नहीं, क्योंकि इसका क्या अपराध है? एक तो स्त्री, दूसरे गर्भवती, हम देवता हैं, ऐसा अपराध नहीं कर सकते। बांध लो इसको और ले चलो इसे। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। जब ये गर्भ प्रकट होगा तब इसे मार देंगे और कयाधु को छोड़ देंगे। बंधन में डाल दिया गया, कयाधु जी को बांध कर देवराज इंद्र ले जा रहा है। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए और देवराज इंद्र से कहा, रुको, तुम्हें पता है तुम जिस गर्भ को मारने की बात कहते हो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद है। देवराज इंद्र, इस निष्पाप महात्मा का तुम बाल बाका भी नहीं कर सकते। तुम्हारे में किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि इस बालक की हानि पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि भगवान का महान भक्त है। देवर्षि नारद जी की बात सुन करके प्रणाम किया कयाधु को देवराज इंद्र ने और कहा कि मैं इस गर्भस्थ भगवत भक्ति की महिमा को नहीं जानता था। हम तो ये समझ रहे थे कि पापी हिरण्यकश्यप का ये वीर है, कोई पापात्मा ही होगा, तो जन्म लेते ही इसे मार डालेंगे। लेकिन ये भगवान का भक्त है, इसलिए मैं गर्भस्थ भक्त को प्रणाम करता हूं। और 4 प्रदक्षिणा की कयाधु को, जहां बंधन में डाले था, बंधन मुक्त किया, प्रणाम किया, 4 प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, ऐसा मानकर छोड़ दिया। देवता लोग चले गए। देवर्षि नारद जी कयाधु जी को अपने आश्रम पर लिवा लाए और कहा, बेटा तुम बिल्कुल निर्भय होकर इस आश्रम में रहो। जब तुम्हारा पति लौट आएगा तपस्या से, तब हम तुम्हें पुनः उसके समीप पहुंचा देंगे। जैसे अपने पिता के यहां रहा जाता है, ऐसे कयाधु जी निर्भय होकर देवर्षि नारद जी के आश्रम पे रहे। मैं गर्भ में था, प्रहलाद जी अपने मित्रों से बता रहे। देवर्षि नारद जी बैठ करके भागवती को उपदेश करते और लक्ष्य रखते मेरा, तो मैं गर्भ में ही सीख गया था। देखो, गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सांसारिक बातें, गंदा भोजन अपवित्र पाएंगे, अपवित्र बातें करेंगे, अपवित्र क्रियाएं करेंगे, तो सब बालक पर प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु हो जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सात्विक भोजन पाना चाहिए, नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा वार्ता करनी चाहिए।
ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त जन है तो बालक में गंदे संस्कार और उनके शरीर के अंगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जब बालक गर्भ में आ जाए तो माता पिता को उसी दिन से ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और ये चरफरे, खट्टे, तमोगुणी, बासी भोजन, अपवित्र भोजन, इसका त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र भोजन पावे और रोज कथा सुने भगवान की, चाहे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, महापुराण या और भी ग्रंथों की चर्चा, तो बालक बड़ा संस्कारी राष्ट्रभक्त होगा। देखो, गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा अभिमन्यु जी। उत्तरा के गर्भ में थे, अर्जुन जी उपदेश करते तो 6 द्वार भेदन चक्रव्यूह की गर्भ में ही सीख गए थे। यहां गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी पर प्रभाव पड़ा। रोज नारद जी भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा की चर्चा करते। ऐसा लगता कयाधु को सुना रहे, पर लक्ष्य था प्रहलाद जी। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी भगवान की महाप्रेममयी भक्ति से युक्त हो गए थे। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु, सर्वसमर्थ महात्मा हैं। प्रहलाद जी कह रहे, उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य, विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया और दृष्टि मेरे पे थी, इसलिए गर्भ में ही महाभागवत बन गए प्रहलाद जी। भागवत धर्म का और तत्व ज्ञान दोनों गर्भ में महाभागवत बन गए। बोले बहुत समय बीत जाने के कारण मेरी माता को तो कुछ स्मृति नहीं रही, पर गुरुदेव नारद जी की कृपा के प्रसाद से मेरे में कभी विस्मृति ही नहीं हुई। तत्व ज्ञान और भागवत धर्म दोनों रहस्य हैं और इन दोनों के ज्ञाता है श्री प्रहलाद जी, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने गर्भ में ही उपदेश दे दिया। हे दैत्य बालको, यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो वो ज्ञान तुमको भी हो सकता है। जिस भक्ति ज्ञान के प्रभाव से मुझे बार बार मारा जाता है लेकिन मेरा एक बाल भी बांका नहीं होता, वही तुमको भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जो भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर भजन करेगा वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग ये हो जाएगा। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो पकते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म गर्भ में, फिर गर्भ की अस्तित्व की वृद्धि होना, फिर शरीर रूप धारण करना, फिर मां के गर्भ से बाहर निकलना, फिर बाल्यावस्था, फिर यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये बार बार चक्र चलता रहता है। हे मित्रों, जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो इस चक्र में बार बार जन्मता मरता रहेगा। ये शरीर का है जन्मना मरना। जैसे फूल लगना, फल बनना, फिर बढ़ना, फिर पकना, फिर नष्ट हो जाना, ऐसे ही ये गर्भ रहना, गर्भ से बाहर आना, बालक, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आत्मा आश्रय है, शरीर आश्रित है। आत्मा निर्विकार है, शरीर विकारी है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर उससे प्रकाशित है। आत्मा सबका कारण है, सबका कारण है, शरीर क्रिया है। आत्मा व्यापक है, शरीर प्रकट दिखाई देता है। आत्मा असंग है, शरीर आसक्त है।
आत्मा आवरण रहित है, शरीर मल विक्षेप आवरण से युक्त है। इस आत्म स्वरूप को समझो। जो आत्म तत्व को जान जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये जो हमारा जन्म मरण हो रहा है इसका कारण है आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर को मैं मान लेना और शरीर के संबंधियों को मेरे मान लेना। यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। हे मित्रों, जिस प्रकार सुवर्ण की खान में पत्थर आदि मिले होते हैं, पर पद्धति से वो पत्थरों में से स्वर्ण निकाल लेता है। जिस प्रकार दूध में घी है, पद्धति से दूध में से घी निकाल लिया जाता है, वैसे ही पद्धति से आत्मबोध होता है। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। विवेक, सत असत का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं। वैराग्य, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। शम, इंद्रिय विजयी। दम, मन का दमन करने वाला। तितिक्षा, हर कष्ट, हर अपमान, हर द्वंद्व सहने वाला। उपरति, लोक परलोक के भोगों में बिल्कुल कोई भी रुचि नहीं, भोग बुद्धि ही नहीं। शम, दम, तितिक्षा, उपरति। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में यथावत श्रद्धा। समाधान, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थित हो जाना। मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये साधन चतुष्टय और षट संपत्ति जिसके जीवन में होती है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। और कुछ समझ में ना आवे, राधा 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 सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देख लेना, निरंतर नाम जप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे राम राम नहीं कह पाए, मरा मरा शुरू किया तो ब्रह्म ऋषि हो गए। भाई, तुम राधा राधा जानबूझ करके भाव से जपोगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हो जाएगा, तुम सहनशील नहीं बनोगे, तुम में तितिक्षा नहीं आ जाएगी, तुम्हारे चित्त का समाधान नहीं हो, सब हो जाएगा। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त हो जाता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 8 तत्वों को माया बताया है, प्रकृति बताया है। 3 गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और 16, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 महाभूत। ये सब समुदाय माया का है। मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 8, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिका माया और उसके 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। ये है पूरा समुदाय जिसमें हम फंस गए। इन सबको प्रकाशित करने वाला आपका स्वरूप है आत्मा, आपका स्वरूप है, आप हैं वो। इस माया के समुदाय से 3 देह बन गए, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। और इसी देह में अपना मैंपन हो गया, यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, इसी में ममता होने के कारण दुर्गति हो गई। अंतःकरण, इंद्रियां, ये अनात्म वस्तु है, आत्मा नहीं है। जब गुरु कृपा से भजन करोगे और विवेक ज्ञान जागृत होगा तब ये अनुभव होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं। आत्मा
सब में विराजमान है। वो इन शरीरों से बिल्कुल अलग है, पृथक है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे आदि से नहीं निकाल सकता कि अरे सूक्ष्म शरीर को नहीं निकाल सकता, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, फिर कारण स्वभाव, और फिर सबसे परे आत्म तत्व। एक आए थे साधक को, पूछ रहे थे कि जब इस शरीर में आत्मा है तो कहाँ है? बस इतने जान गए तो जीवन मुक्त हो गए ना। आत्मा है तो कहाँ है? मैं ढूंढना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। किसको? बोले आत्मा को। कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम हो। वो तुम हो जिसे खोजना चाहते हो, वो तुम हो। तो तुम जो नहीं हो उससे पहले अलग हो। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, इंद्रियों का विलास नहीं हो, मन नहीं हो, मन का विलास नहीं हो। हटो इससे। इसी से हटने की वृत्ति को तो साधना कहते हैं। और जब आप हटोगे तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे इन शरीरों से राग हटावे और इन शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का चिंतन करे कि मरेगा शरीर, नष्ट होगा। इस उतावली न करे तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा शरीर राग नष्ट होगा। कोई भी कार्य करे धीरे धीरे आराम से करे, उतावलापन करे। आज ही हम कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो कोई तुम भीष्म प्रतिज्ञा निर्वाह करने वाले थोड़ी हो। महीना, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन फिर फिसल जाओगे। धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे विषयों का त्याग करे, और जिनका त्याग कर दे दोबारा जीवन में उनका कभी प्रयोग न करे। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 बुद्धि की वृत्तियां हैं, हमारी नहीं। नाम जागृत, नाम स्वप्न, नाम सुषुप्ति। कल एक पूछ रहे थे कि स्वप्न में ऐसा ऐसा, उसका मतलब क्या होता है? स्वप्न में ये आता है, वो आता है। तो ये स्वप्न विचारों के वालों के पास जाओ तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा समझने को। हमारे पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जागृत की सत्ता नहीं मानते, तो स्वप्न की क्या सत्ता माने? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की अवस्थाएं, आत्मा की नहीं। बोले स्वप्न में वो ऐसा ऐसा, अरे सब मन का नाटक है। वही महात्मा बन जाएगा, वही गुरु बन जाएगा, वही भगवान बन जाएगा। मन के सिवा स्वप्न में कुछ नहीं है। कभी कभी पवित्र अंतःकरण में भागवतिक संकेत उसी मन, अरे मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन कौन है? बोले इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अपवित्र है इसलिए समझ नहीं पा रहे, पवित्र हो गए तो भगवत स्वरूप हो गया। बोले स्वप्न में हमारे अमुक महात्मा, वही मन है। बोले वो महात्मा नहीं थे, अरे मन ही तो परमात्मा है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि में कोई भी रूप धारण कर सकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये मेरी अवस्थाएं नहीं है, ये बुद्धि की अवस्था है। और बुद्धि से अनुभव में आने वाला जो तत्व नहीं है वही परमात्मा, वही मेरा स्वरूप है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। वायु गंध का वहन करती है, लेकिन गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है और वायु वहन करती है। वैसे ही ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की है। ये बदलने वाली बुद्धि की है। आत्मा इनका साक्षी है। ये आत्मा की नहीं, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति। जो तीनों में समान साक्षी भाव से रहता है वही ज्ञानी है। जागृत में जितनी भी चेष्टाएं हो रही स्थूल शरीर से हो रही, और चेष्टाएं कराने वाला सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। और जो स्वप्न है वो एक मन जो निद्रा में नहीं डूबा, वो प्रपंच रच देता है, अच्छा बुरा जैसा, सुखद दुखद। और जो सुषुप्ति है उसमें बुद्धि भी लीन हो जाती है। गाढ़ सुषुप्ति में बुद्धि भी लीन, लेकिन मैं सोया, ये बोध किसको रहा? वो आत्मा साक्षी ये अनुभव कराता है। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया पिया, आज मैं सोया, आज मैंने स्वप्न देखा। तो ये भ्रम से वो मान रहा है, लेकिन यहां संकेत मिलता है कि वो साक्षी तीनों में जग रहा था।
जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। गुणों और कर्मों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर आसक्ति के कारण प्राप्त होता है। खास बात, ये शरीरासक्ति के कारण दुर्गति हो रही है। ये अज्ञान मूलक बिल्कुल मिथ्या है। जैसे स्वप्न का शरीर मिथ्या है, पर स्वप्न में चाकू मारी जा रही तो दुख का अनुभव होगा। कब तक? जब तक जगोगे नहीं। जग जाओगे न चाकू न मारने वाला, न कोई कटने वाला कोई शरीर का अंग। बढ़िया सैया में सोया हुआ है, पर स्वप्न में उसे दिखाई दे रहा है कि हमारे शरीर को कोई काट रहा है। ना शरीर कट रहा है, ना कोई काटने वाला है, ना कोई पीड़ा है, पर पूरी पीड़ा हो रही है। ये जब तक जगेगा नहीं तब तक पीड़ा नहीं मिटेगी। ऐसे ही इस जागृत अवस्था में देहाभिमान के कारण ये सुख दुख मान अपमान, जब तक ज्ञान में जगोगे नहीं तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे, तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों के बीज को नष्ट कर देना चाहिए। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे द्वारा कर्म नहीं हो रहे, केवल तुम अहंकार करते हो, इसलिए तुम्हें भोगना पड़ता है। ये यंत्रारूढ़ानिमम मायया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से गुण प्रेरित करते हुए अंतःकरण में कर्म करवा रहे। पर आप कर्ता भाव से हो गए, इसलिए आपको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो शरीर राग मिटा देता है, कर्मों का कर्ता भाव मिटा देता है, भोक्ता भाव मिटा देता है, तो इसे ही योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसे ही परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए, बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत से साधन बताए गए हैं। पर सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान श्री हरि का स्मरण, नाम जप, उनकी सेवा। पकड़ लो। प्रहलाद जी कह रहे हैं, यूं तो माया से मुक्त होने के लिए शास्त्रों साधन बताए गए, पर बहुत सरल, सर्वश्रेष्ठ, निर्भय, भय शून्य मार्ग है। भय शून्य इसलिए कि इसमें करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसमें भगवान का पूर्ण सहारा है और वो रक्षा करते हैं। क्या? खूब नाम जप करो और सर्वशक्तिमान भगवान की सेवा, उनका आश्रय, उनके लीला गुणों का श्रवण। इससे शुद्ध होकर बुद्धि आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। बुद्धि शुद्ध हुई तो जैसे दर्पण साफ हुआ तो अपना प्रतिबिंब दिखने लगा, ऐसे अनुभव होता है आत्मस्वरूप का। बुद्धि वो ऐसी प्रवीण ज्ञानमयी हो जाती है, ज्ञान नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, उन्हीं नेत्रों से आत्मस्वरूप का बोध होता है। ये कैसे किया जाए कि हमारा निरंतर भजन बने, हरिचरण आश्रय दृढ़ हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए? तो कह रहे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता मीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुण कर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणादिभिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान का वरण करके उनकी प्रेम पूर्वक सेवा में रहना, उनकी आज्ञा में रहना। जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, भगवत मिलन के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले, गुरु का वरण करके, गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा, गुरुदेव की सेवा, गुरु आज्ञा पालन। अपने को जो कुछ प्रारब्धानुसार मिल जाए भगवान को समर्पित करके उसका प्रयोग करना। प्रसादी करके ही, चाहे जल पीना हो, चाहे वस्त्र, चाहे भोजन, कुछ भी प्रसादी ही होना चाहिए।
भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग नित्य सुनना चाहिए, नित्य सत्संग। और भगवान की आराधना में भगवान की कथा वार्ता सुनना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, इस साधनों का अनुष्ठान करते करते हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान में प्रीति हो जाती है और भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे साधन करते करते तुम्हें अनुभव होने लगेगा सब में भगवान विराजमान है। सबका सम्मान करो, किसी का भी अपमान मत करो, सब में भगवान विराजमान है। उपासक एव निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 भारी शत्रु हैं। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त जब तक नहीं होती तब तक न वो ज्ञानी है और न भक्त है। षड विकार जित अनघ अकामा। निष्कामता आ गई, निष्पाप हो गया, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तै साधु मानयेत्। जो सब में भगवान विराजमान देख रहा है वही साधु है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया वही साधु है। जो भगवान की भक्ति में मगन रहता है, खूब नाम जप करता है, वो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। किनको? जो गुरु का आश्रय लेकर उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, अपने को जो कुछ मिल जाए सब भगवत प्रसादी करके भगवान को अर्पित करके प्रयोग करते हैं। भगवत प्रेमी महात्माओं का रोज सत्संग करते हैं। भगवान की आराधना में भगवान की लीला कथा सुनना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सब में भगवान का दर्शन करना और 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, इससे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेममयी स्थिति प्राप्त होती है। जब भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते हुए ऐसा उद्रेक हो कि आंखों में आंसू आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, संकोच छोड़कर जोर जोर से भगवान के नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाना, नाचने लगना, वो ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी भगवान के भावना में लोगों के चरणों की वंदना करता है, भगवान में तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता हुआ हे हरि, हे गोविंद, हे जगतपते, हे नारायण ऐसा पुकारने लगता है। तो भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मृत्यु कराने वाले कर्म बीज भस्म हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो गया,
भगवान को प्राप्त कर लिया। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्तयु क्वचिद् सत्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुश्वसन वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान् मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। आहा, कभी कभी भाव में भर कर वो रोक रोक कर पुकार, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे हरि। ऐसे महान भक्ति योग के प्रभाव से उसके जन्म मृत्यु कराने वाले सारे कर्म बीज भस्म हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवत प्राप्त हो जाता है। हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे, हे मित्रों, अधोक्ष जालंभमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संसृति चक्र शातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम कोटि प्रियासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनै रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामाः क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। भाइयों, ये संसार एक अशुभ दलदल है। यहां जो फंस गया उसे केवल भगवान निकाल सकते हैं, बस। नहीं मरा, बार बार जन्मा मरा। यहां से बचने का एकमात्र उपाय भगवान स्वयं कह रहे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गया बच गया। भगवान, एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इस माया दलदल से एकमात्र भगवान बचा। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, जिस सभा में, जिस संगोष्ठी में, जिस उपदेश में, जिस संग में भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा न हो, भगवान के आत्मस्वरूप की चर्चा न हो, कभी मत सुनो, कभी मत संग करो। सब मायाकृत है। बिना भगवान के नाम के कोई नहीं तर सकता। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा। जब तक भजन नहीं करोगे कुछ, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का भजन कर, छूछा इधर उधर, ये सब प्रपंच है, सब माया का नाटक है। किसकी सामर्थ्य है, किसकी सामर्थ्य है? जब वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये आज संसार के कर्म चक्र को बदलने का ठेका लेते हैं लोग। एकमात्र इस दलदल से केवल श्री भगवान निकाल सकते, केवल श्री भगवान। अगर भक्तजनों की महिमा गाई गई तो इसी बात की, वो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरणों में रति प्रदान करते हैं। निकालने वाले श्री भगवान ही है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कि निकाल सके। जिन्होंने फंसाया वही छुड़ा सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं,
इस संसार चक्र को मिटा देने वाले श्री भगवान का आश्रय लो और उनका भजन करो। तुम लोग अपने हृदय में ही देखो, हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम की बात है, कौन सा रुपया खर्चा हो रहा है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहने में क्या परेशानी हो रही। लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये पाप आचरण बन गए, भजन में रुचि नहीं होती, नाम जप नहीं कर सकते, नौटंकी नाटक में बड़ा विश्वास है। अरे विश्वास कीजिए, आप धैर्य पूर्वक समझिए। भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के आयुर्वेद का प्रकाश किया, रोगों की निवृत्ति के लिए औषधि रूपी प्रायश्चित है। बड़े बड़े रोग हैं तो डॉक्टर हैं, औषधियां हैं। मंत्रानुष्ठान स्वयं करके, सकामता पूर्वक मंत्रानुष्ठान करके कुछ मात्रा में अपने प्रारब्ध को, वो भी जो हल्का है, उसे दबाया जा सकता है। प्रबल प्रारब्ध को कोई तपस्या के द्वारा भी नहीं रोक सकता। नहीं, तितली की गुदा में कांटा डालने के कर्म का प्रारब्ध जब बना तो सूली पड़ी थी मांडव्य ऋषि के, और वहां जैसे छोड़ दिया था वैसे काटी गई, निकली नहीं। इतने बड़े महान तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, पूरे जीवन भगवान के भजन में मस्त रहने वाले भीष्म पितामह 6 महीना बाणों की सही। अभी आज छूछा में पता नहीं कौन सा सिद्धि इनको प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि जन, बड़े बड़े सिद्ध जन प्रारब्ध शरीर का भोगे। प्रहलाद जी कह रहे, हे भाई, इस दलदल से निकलने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय ले लो। भगवान को रिझाने में कौन से तुम्हारे पैसा लग रहे हैं, कौन सा परिश्रम। राधा 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 राधा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का उपाय ना करके भोगों को इकट्ठा करना, राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि इस अमूल्य जीवन में भगवान नाम तो इकट्ठा नहीं किया, और जो इकट्ठा किया मर के जब जाओगे तो पाई भर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धन, ये स्त्री, ये पशु, ये पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, घोड़ा गाड़ी, खजाना, भांति भांति की सामग्रियां, ये सब यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो तुम्हारा शुभ कर्म, अशुभ कर्म, या इन दोनों से परे भगवान का भजन। अरे इस क्षण भंगुर देह में भगवत प्राप्ति कर लो। इस लोक की संपत्ति जैसे नाशवान है, ऐसे ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, माया में है। भगवान का नाम जप करो, नाम जप से ही परम कल्याण है, अप्सराओं से कल्याण नहीं है। कितने अप्सराओं को भोगे, हाय हाय करके फिर दुर्गति को प्राप्त हुए। लोक लोकांतर के भोग एक स्वाप्निक भोग है। इसलिए हे निर्दोष मित्रों, असुर बाल को, निर्दोष इसलिए कि इतने बड़े महात्मा का संग है तो निर्दोष तो है, अभी सब नवीन अवस्था के है। तुम सब केवल परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। अनन्य भक्ति से भगवान श्री हरि का भजन करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने को जो बड़ा विद्वान मानता है और भगवान के भजन से विमुख है, वो मूर्ख ही है। प्रहलाद जी महाराज कहे, उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, उल्टा वो विपरीत फल में बंध जाएगा। जन्म मरण के चक्र में छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। यदि भजन नहीं कर रहे हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारी विद्वता माया का पर विजय नहीं प्राप्त कराएगी, माया पर विजय भजन कराएगी। भजन कर्म में प्रवृत्त होने का उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना। किसका दुख मिटा? सब कर्म में लगे हुए, उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कर्म पता ही नहीं जिससे सुख मिलता है, वो है राधा 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 राधा। हे मित्रों,
यहां कामना और कर्म, कर्मकृत कामना, कामनाकृत कर्म, बार बार इसी में जीव फंसा हुआ है। ये मनुष्य लोक में कामनाकृत कर्म, कर्मकृत कामनाएं जिस शरीर से की जाती है, ये शरीर कीड़ों का भोजन है। जला दिया जाएगा तो राख, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दिया गया तो और दुर्दशा। ये स्थायी नहीं है, ये मिला है और छूट जाएगा। छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो, प्रहलाद जी कह रहे। शरीर छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। ये महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाना, ये नौकर चाकर, ये सब मायाकृत है, कोई तुम्हारा नहीं है। ये तुच्छ शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो फिर और कौन। इसलिए असुर मित्रों, वास्तव में तुम्हारा केवल श्री भगवान ही है, श्री हरि ही है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं शरीर की बदलती हैं, उनको तुम जानते हो, तो तुम नहीं बदले, शरीर बदला है। ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मैं मानकर नाना प्रकार के कर्म और भोग वासनाएं ये फंस गया, ये कर्म परंपरा में फंस गया, अज्ञान में फंस गया। इसलिए भगवान श्री हरि का भजन करके अपना उद्धार कर लो। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब भगवान के आश्रित हैं। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा हैं, परम प्रीतम हैं। हम उनको भूलकर पंचभूत सूक्ष्मादि शरीरों में इतना फंस गए कि ऐसा लगता है मैं ये हूं और भगवान पर आए हैं। इसलिए कोई भी हो, चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व, कोई भी हो, जो मेरे भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो अपने को भी तार लेता, लोक के लोक को तार देता है। दैत्य बाल को बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता ना दानम ना तपो नेज्या ना शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचार, ज्ञान संपन्न, दान, तपस्या, यज्ञ, शारीरिक शौच, बड़े बड़े व्रत, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं। केवल भगवान का हो के भगवान का भजन करे तो अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल जगत पूज्य हो गया जिसकी जिभ्या पे हरि हरि ऐसा नाम विराजमान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का हो के उनका नाम जप करना। सीधी बात, कोई हो पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान बहुत सुंदर बात प्रहलाद जी कह रहे। बड़े बड़े देवता होना, ब्राह्मण होना, ऋषि होना, सदाचार संपन्न होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी, तपस्वी, याज्ञिक, ये सब बड़े बड़ी पवित्रताएं, व्रतों के अनुष्ठान, ये पर्याप्त नहीं भगवान के लिए। भगवान तो सिर्फ उससे प्रसन्न होते प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। और तो सब विडंबना है। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो प्रीयते अमलया भक्त्या। हे भगवान, मैं जैसा हूं आपका हूं, प्रभु नीच हूं, पतित हूं, पामर हूं, पर आपका हूं, और नाम जप कर रहे, बस इसी से भगवत प्राप्ति। नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वासुरात्मजा। बहुत प्राण प्रिय बात है ये। प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता
न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान केवल मैं भगवान का हूं, ये खास बात है भगवान को प्रसन्न करने की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता और नाम जप। प्रीते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान केवल प्रेम भक्ति से, निष्काम भक्ति से, अपनेपन से प्रसन्न हो जाते। भगवान से अपनापन करो, निरंतर नाम जप करो। दीन बंधु प्रभु बड़े कृपालु हैं, सारे अपराधों को क्षमा करके ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो जाएगा। अब हम कर्म बंधन से नहीं जन्मेंगे, अगर जन्म भी होगा तो भगवान की तरफ से आएंगे, भगवान का यश गाएंगे, भगवान की भक्ति में उन्मत्त रहेंगे और लोक के लोक को भक्ति में युक्त कर देंगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।